गाइस, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मेरे को नहीं पता है कि ये वीडियो कैसी बनी है, इसलिए आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसी बनी है, ताकि मुझे पता चल सके और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आ सकूँ। एंड रिटर्न्स प्रेजेंटिंग अनमनाई 4। गाइस, ये फिल्म शुरू होती है एक पुजारी और उसकी बेटी को दिखाते हुए, जो पूजा करने के लिए नदी पार कर कर गाँव की ओर जा रहे होते हैं। फिर वो लड़की अपने पिताजी से पूछती है कि कुछ ही दिनों में सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है, उसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। जिसके बाद वो पुजारी जवाब देते हुए कहता है कि आज से कई साल पहले असुर नाम का एक बाघ हुआ करता था, जो पानी में रहा करता था, और ये असुर किसी भी इंसान का रूप लेकर उस इंसान के परिवार को मारा करता था। और ये असुर इतना ज्यादा खतरनाक था कि मानो 10 आदमियों को एक ही साथ कच्चा चबा जाए। और इस असुर को एक ही तरीके से मारा जा सकता था। जब असुर लड़ाई के दौरान कमजोर पड़ जाए तो उसकी आत्मा को कैद किया जा सकता था। ऐसा करने के बाद उसे अपना गुलाम भी बनाया जा सकता था और उसे वो हर काम करने में मजबूर किया जा सकता था जो आप चाहते हो। और ये असुर बड़े बड़े काम कुछ ही सेकंड्स में कर सकता था। इस बीच उस पुजारी की लड़की का हाथ जाकर किसी चीज से टकरा जाता है और उसके हाथ में एक कट लग जाता है, जिससे खून निकलकर नदी में जाने लगता है और ये खून एक डीमन पीने लगता है। फिर वो पुजारी आगे बताता है कि बहुत से लोगों ने सालों तक इस बाघ को बंदी बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, लेकिन कोई भी इंसान इस बाघ को बंदी नहीं बना पाया। जिसके बाद वो बाघ इंसानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन कई सौ साल पहले देवी अमन के आशीर्वाद से उनके पूर्वजों ने इसे मारकर खत्म कर दिया था और उसी की खुशी में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अब पुजारी की बोट जाकर किसी कलश में अटक जाती है। जब पुजारी उस बोट को जोर से खींचता है तो वो कलश खुल जाता है। जब पुजारी जी बोट को निकालकर अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसकी बेटी एक मछली को पकड़कर कच्चा ही खा रही होती है। और ये सब देखकर पुजारी को काफी ज्यादा अजीब लगता है। जिसके बाद उनकी बोट जाकर किसी चीज से टकरा जाती है। जब वो पुजारी नदी में देखता है तो वहाँ पर उनकी बेटी की लाश होती है और बोट जाकर उसी से टकराई होती है, जिसे उसी बाघ ने मारकर उसका रूप ले लिया था। और ये सब देखने के बाद पुजारी जी जल्दी से उस बाघ पर जल फेंकते हैं। फिर काफी कोशिश करने के बाद वो पुजारी जी उस बाघ की आत्मा को एक कलश में कैद कर देते हैं। जिसके बाद वो पुजारी उस बाघ से कहता है कि मेरी पत्नी बेटी के मरने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें अब इसी रूप में रहना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, अगर बाघ को एक बार बंदी बना दिया जाए तो वो आपकी हर बात मानेगा जो आप उससे कहोगे, इसलिए वो बाघ उसकी बात मानना शुरू कर देता है।